बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 7 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे। एक तो 3-4 बड़े अहम केसेस हैं, उसके ऊपर मैं आपके साथ उनकी समात का अहवाल और उसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले हम बात करेंगे बलूचिस्तान में जो नून लीग को आज नून लीग का मैं समझता हूँ बलूचिस्तान से आज सफाया हो गया है। और जो अब्दुल कादर बलोच के हवाले से ये कहते थे कि कुछ सनाउल अज़हरी का मामला है, कोई अंदरून इख्तलाफात थे, बयानिए की वजह से नहीं हुई, जैसे आज अब्दुल कादर बलोच ने इतना बड़ा मजमा इकट्ठा किया है। नून लीग के जो उसके दौर में जो सदूर थे, तहसीली सदूर थे, ज़िले सदूर थे, वो सारे के सारे मौजूद थे और 4-4, 5-500 किलोमीटर का सफ़र करके कारकुनान आए हुए थे अब्दुल कादर बलोच के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। सनाउल अज़हरी भी मौजूद थे। तो जो मरियम के हवाले से कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं और जो फ़ौज मुखालिफ बयानी के ऊपर उन्होंने अपना दबंग जो मौक़िफ़ है वो रखा है, उसके बाद आज नून लीग को मैं समझता हूँ कि नून लीगी हलकों में आज उनकी आंखें खुल गई होंगी कि ये बयानिया उनकी पार्टी ले डूबेगा। क्योंकि पाकिस्तानी हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन फ़ौज और इदारों के साथ और रियासत के साथ गद्दारों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मरियम नवाज़ गिलगित बल्तिस्तान से वापस आ गई हैं। क्या वो कोई अपनी खुशी से आई हैं या उनको जो वहाँ पर जो उनके बयानिया ने उनको वहाँ रगड़ा दिया है और वहाँ के लोगों ने जो ज़बरदस्त किस्म के तमाचे मारे हैं नून लीग की क़यादत के चेहरों पर, क्या वही वजह बनी है कि वो वापस आ गई हैं? और उनका तो उन्होंने तो पूरे हफ्ते 10 दिन का अपना एक जो विज़िट था वो उसको पब्लिक के सामने भी, मीडिया के सामने भी रखा था, लेकिन वो तीसरे दिन ही वापस आ गई। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं अब्दुल कादर बलोच के हवाले से। अब्दुल कादर बलोच ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सनाउल अज़हरी उनके साथ मौजूद थे, नून लीग के और जो मकामी लीडरान हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। बलूचिस्तान में नून लीग के मुख्तलिफ जो ज़िलों के तहसीलात के नून लीग के सदूर थे वो मौजूद थे, कारकुनान मौजूद थे। और अब्दुल कादर बलोच ने यह कहा कि जो फ़ौज मुखालिफ बयानिया है हम सबसे पहले उससे बगावत करते हैं। नून लीग ने जो फ़ौज के साथ जो फ़ौज के जो चीफ़ हैं, ISI चीफ़ हैं, उनके नाम लेकर जो उनकी तौहीन की है, हमें इस चीज़ का दुख है। और साथ उन्होंने ये कहा कि जिस फ़ौज ने बलूचिस्तान में अमन लेकर आई है, जिसकी वजह से आज हम बलूचिस्तान में अमन और सुकून की नींद सोते हैं, जिसकी वजह से आज पूरे बलूचिस्तान में खुशहाली है, लोग अपने जो लोगों की वहाँ पर एक खौफ व हिरास था उस कैफियत से लोग निकल आए हैं। तो अब्दुल कादर बलोच ने यह कहा कि उसकी वजह वो सिर्फ वर्जी है और उसकी वजह वो सिर्फ हमारी पाक अफवाज हैं, हमारी जो रियासती इदारे हैं वो हैं, उनकी वजह से आज हम महफूज हैं। साथ उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ किस जमहूरियत की बात करती हैं? मरियम नवाज़ तो औरतों से जो पार्टी की कारकुनान औरतें हैं उनसे हाथ मिलाना गवारा नहीं करती। कराची में कुछ जो फीमेल्स हैं उनके साथ आपने देखा था वो गले भी मिल रही थी और बड़े प्यार से पेश आ रही थी। शायद वो कोई बड़े बिजनेसमैन लोग होंगे, शायद वो कोई बड़े पैसे वाले लोग होंगे, कोई बड़ी फैमिलीज़ की ख़वातीन होंगी जिनको ये शर्फ मिला कि वो मरियम नवाज़ के साथ मिली। अब बलूचिस्तान में वो कोई गरीब कारकुनान होंगी और वो अपने सकाफ़ती जो लिबास है उसमें आई होंगी और मरियम नवाज़ की शायद को हतक होती होगी, उनकी तौहीन होती होगी कि वो उन औरतों से मिले। अब्दुल कादर बलोच ने यह कहा कि जब मरियम नवाज़ ने उन औरतों के साथ हाथ नहीं मिलाया तो उस वक्त मुझे ये समझ आ गई थी कि ये कोई जमहूरियत नहीं है, ये ड्रामेबाजी है और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात को और ये अपनी जो कंपनी है उसकी मशहूरी के लिए ये काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी की तशहीर के लिए काम कर रहे हैं। इनका कोई कौमी एजेंडा नहीं है, इनका कोई बलूचिस्तान के मसाइल के ऊपर इनको कोई कंसर्न नहीं है, इनको अवाम बलूचिस्तान से कोई कंसर्न नहीं है। इनका सिर्फ एक एजेंडा है और वो मुल्क को लूटना है, वो रियासती इदारों की दुश्मनी है और इन्होंने किसी और जो आलमी ताकतें हैं उनको खुश करना है। साथ उन्होंने अब्दुल कादर बलोच ने यह भी कहा कि हम अब नून लीग से ना सिर्फ मैं बल्कि सनाउल अज़हरी भी और जो बाकी लोग हैं वो सारे के सारे नून लीग से अपने आप को अलग करते हैं। हम इस बयानिए के साथ नहीं हैं और हमारा अब आगे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कोई तल्लक नहीं है जो PMLN के साथ या हमारा PMLN की किसी भी शख्सियत के साथ कोई तल्लक नहीं है।
अब मैं आज सवाल पूछता हूँ, चाहे वो अब्बासी हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो, चाहे वो एहसन इकबाल हो, जो ये कहा करते थे कि उनका कोई ज़ाती मसला था, सनाउल्लाह ज़हरी को क्योंकि नहीं बुलाया गया था, स्टेज पर नहीं बुलाया गया था, वो उनका एक अंदरूनी मामला है और उन्होंने बयानिए की वजह से वो दूर नहीं हुए। झूठ की भी कोई हद होती है। आज अब्दुल कादिर बलोच ने उनके मुंह पर जो तमाचा मारा है, और आज अब्दुल कादिर बलोच अकेला नहीं गया, ये नवाज शरीफ का बयानिया पूरे बलोचिस्तान से उनका सफाया कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे नून लीग का सफाया गिलगित बल्तिस्तान से हुआ है। 9 जो उनके बड़े उम्मीदवार थे वो 9 के 9 पार्टी छोड़ चुके हैं। मरियम नवाज गई थी कि मैं वहाँ पर जाऊँगी, मैं इतने दिन स्टे करूँगी, मैं वहाँ पर खिताबात करूँगी, जैसे बिलावल गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं। अगर इनके करतूत अच्छे होते, इन्होंने अपने अपने दौरे हुकूमत में वहाँ पर कोई लोगों के मसाइल हल किए होते, इनको गली मोहल्लों में ना जाना पड़ता। अब तो ये जाके मिन्नत तरला कर रहे हैं। एक पार्टी की क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतने बुरे हालात आ गए हैं कि बिलावल जरदारी गली मोहल्लों के छोटे छोटे जो इलेक्शन कॉर्नर मीटिंग्स हैं वहाँ पर जा रहे हैं। मरियम नवाज भी ये सोच कर गई थी कि मैं जाऊंगी और मुझे को बहुत बड़ा वहाँ पर रिस्पांस मिलेगा और मेरे जाने से इनकलाब आ जाएगा, पूरा गिलगित बल्तिस्तान नून लीग के साथ खड़ा हो जाएगा। इनसे कल इमरान खान एक जगह इफ्तिताह करने गए हैं, वो जलसा देख के इंसान दंग रह जाता है। आज हाफिजाबाद की गैदरिंग देख के इंसान परेशान हो जाता है कि लोग आते हैं और लोग खुद आते हैं, और यहाँ पे इनकी क्या हालत है। मरियम नवाज 3 दिन में ही मायूस हो गई हैं, और क्योंकि मरियम नवाज एक शहजादी हैं और वो एक बादशाह की बेटी हैं, तो वो क्योंकि वो उनके लिए बड़ा मुश्किल था। वो तो ये समझी थी कि कोई उनको हज़ारों का मजमा होगा और वो तकरीरें करेंगी, उसे कोई बहुत बड़ा रिस्पांस आ जाएगा। अब एक तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की मोहब्बत वो जो पाक फ़ौज के साथ है उसमें भी कोई शक नहीं है, वहाँ वो खुल के पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात भी नहीं कर पा रही थी। और जो अपने लोटे थे एक लोटों की, अब जो नून लीग है जो खुद लोटा पार्टी है या जो खुद लोटों से बनी है, भी मुस्लिम लीग से जब ये नून लीग बनी है तो वो कौन थे, वो लोटी थे जिन्होंने अलग एक जमात खड़ी की है। अब उनसे कोई सवाल पूछे कि आपकी पार्टी को छोड़ जाए तो आप उसको ये समझते हैं कि शायद उसने कोई मजहब माज़अल्लाह छोड़ दिया है या कोई मुल्क बदर हो गया है या उसने कोई मुल्क के साथ कोई गद्दारी कर दी है। अगर आप रियासतों को गाली दें तो वो जमहूरियत है, अगर आप स्टेट के जो राज हैं उनको आप अफशां करें तो वो आपकी जमहूरियत है, और आपकी कोई पार्टी छोड़ दे तो आप कहते हैं कि उसका जीना हराम कर दें, उसको जीने का कोई हक नहीं है। और जो आपकी पार्टी के अंदर हो और वो आपके बयानिया से आपके बयानिया को ना दोहराए या आपके बयानिया से वो इख्तलाफ कर ले, तो आप तो इतने बड़े जो है वो सऊदी बादशाहों की तरह आपकी मेंटेलिटी है कि आप तो उनको अपनी जमात में नहीं रहने देते और उनके पास कोई हक नहीं है सियासत करने का विद इन पार्टी। और यही वजह है कि शीन लीग अलग हो रही है। तो ये सारे मामलात हैं। मरियम नवाज़ आज गिलगित से इस्लामाबाद पहुंच गई हैं और उनको जो पिस्पाई मिली है और उनको जो नाकामी का सामना करना पड़ा है उसकी बुनियाद पर शायद अब उसकी को अकल ठिकाने आ जाए कि अब मामला ऐसे नहीं चलेगा। अब हम अली अमीन गंडापुर ने आज वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में एक लाइटर मोड में एक बात की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मरियम नवाज़ की बात की है, मरियम नवाज़ की खूबसूरती के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने बात की है और उन्होंने ये कहा है कि वो आपके पैसों से ही, आवाम के पैसों से वो उसने अपनी जो सर्जरी करवाई है या जो भी करवाया है, तो ये अली अमीन गंडापुर का एक मौक़िफ़ है कि वो सर्जरी करवाई है। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप लोग उसमें से कोई 2% की भी सर्जरी या उतनी आप अपनी केयर कर लें या उतना पैसा अपने ऊपर लगा दें तो पता नहीं आप टॉम क्रूज नज़र आने लग जाएंगे। तो ये अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ है। खैर, अब रैकोडिक बलूचिस्तान का जो केस है, रैकोडिक केस, उसमें 4 मुलज़मों ने आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानत करवाई है और क्योंकि 2 मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है। 17 नवंबर के लिए जो रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है और 17 नवंबर को फ़र्द जुर्म आयद होनी है। तो जो बाकी मुलज़मान है, 17 टोटल मुलज़मान हैं, उसमें इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं उसके भी मुलाजमीन हैं और फिर पाकिस्तान में भी हाई ऑफिशल्स हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, जो नामज़द हैं। तो अब ज़मानतों का सिलसिला शुरू हो गया है। 4 लोगों ने आज ज़मानत करवाई है। एक आज केस था खुर्शीद शाह का, खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासजात केस की समाअत हुई है। खुर्शीद शाह एम्बुलेंस पर आते हैं और वो वहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है। जैसे मीर शकील रहमान पहले दिन से प्राइवेट हॉस्पिटल में है, वैसे ही जो खुर्शीद शाह हैं वो भी हॉस्पिटल में हैं। एम्बुलेंस के ज़रिए वो आते हैं
और आके वो अमेरिका की सियासत पर भी गुफ्तगू करते हैं, आकर वो इमरान खान की सियासत के ऊपर भी हमले करते हैं, आकर वो पीडीएम का मौक़िफ़ भी देते हैं। भाई जो बंदा जेल से आता है और जो बंदा आमदन से ज़्यादा 7,000 केस में और उसके खिलाफ 110 जाली अकाउंट्स हैं और बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं और इतना बड़ा पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है और पूरे सिंध के जो डाके हैं वो उनको हेड करने वाले उनसे हमारा मीडिया अमेरिकन इलेक्शन के बारे में पूछ रहा है, उनसे हमारा मीडिया इमरान खान की पॉलिसीज़ के ऊपर सवालात कर रहा है। अब या तो मैं इसके ऊपर क्या कहूँगा कि ये हमारे मीडिया की चंद लोगों की मेंटेलिटी है कि जो लोग मुल्ज़म हैं, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है और जिन्होंने लोग जानते हैं कि डाका चोरी करवाई है, उन लोगों को ये सारे के सारे मामलात को देखते हुए ये किया है और उनसे वो मौक़िफ़ लेते हैं। अयान अली के हवाले से आज उनको एक रिलीफ मिला है। अयान अली को 14 मार्च 2015 को दुबई जाते हुए गिरफ्तार किया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद से। $5 लाख उनसे रिकवरी हुई थी। $5 लाख वो कैरी कर रही थी इस्लामाबाद से दुबई। उनके खिलाफ जो कस्टम कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, उसमें केस चल रहा था और उसमें एक दरख्वास्त फाइल की गई थी कस्टम हुकाम की तरफ से कि इंसदाद जो मनी लॉन्ड्रिंग है एक्ट है उसके तहत इंक्वायरी लाई जाए। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत नई इंक्वायरी का उन्होंने परमिशन लेनी थी, जो उनकी दरख्वास्त 2016 में 30 मार्च 2016 को खारिज कर दी गई थी। आज जस्टिस गुलाम आजम कमरानी साहब की अदालत में उस केस की समाअत हुई है और जो कस्टम हुकाम की जो दरख्वास्त थी वो खारिज हो गई है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो ज़मानत उन्होंने हासिल की थी। ज़मानत हासिल करने के बाद 2017 से ही वो इश्तिहारी हो गई है और एक इश्तिहारी मुल्ज़मा को आज बड़ा रिलीफ मिला है। और लतीफ़ खोसा साहब इनके वकील थे, उन्होंने सितंबर 2020 में अपना वकालतनामा वापस ले लिया था क्योंकि वो इश्तिहारी हैं, तो अब इश्तिहारी की वो क्या वकालत करते। तो ये इस केस में भी जो है वो डेवलपमेंट हुई है। खुर्शीद शाह का केस भी 9 नवंबर के लिए उसके ऊपर आज कोई कार्रवाई नहीं हुई, वकला की स्ट्राइक थी, तो 9 नवंबर के लिए अब उस केस में भी जो समाअत है वो मुलतवी हो गई है। इन सारे मामलात में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।